गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो करते हैं स्टार्ट अपने सर की क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है V = 4/3 पाई r क्यूब। और हमें गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है गोले की त्रिज्या r मतलब यहाँ पर है त्रिज्या रेडियस। तो यहाँ पर हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता है। इस त्रिज्या को हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r वर्ग जो कि हमें दिया गया है क्वेश्चन में हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमने कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 4 के बाद जो पाई लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 22/7। तो यहाँ से हम 22 पाई की वैल्यू रखेंगे। हम यहाँ पर जो पाई दिख रहा होगा आपको तो यहाँ पर आप रखेंगे 22/7। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको यहाँ से r निकालना है। तो आपने r की जगह एज इट इज r रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप करोगे 154 जो कि आपको दिया गया है। तो आपको अब इस इक्वेशन से कुछ रूल पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ बराबर के इस तरफ और इस तरफ, बराबर के इस तरफ LHS, बराबर के इस तरफ RHS, तो हम इधर अभी उसको LHS RHS ने इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरफ अगर कोई चीज़ बटे में रहती है, बराबर के इस तरफ अगर बटे में रहती है तो उसको जब भी हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो वो उछल कर कहाँ चले जाती है, ऊपर चले जाती है। जैसे कि ये यहाँ पर देखो आप 22 लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ है, और जो 7 लिखा हुआ है वो हर में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमारी आम भाषा में हम इसको ऊपर और नीचे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद ये 4 है यहाँ पर, तो 4/1 है, मतलब कि 4 जो है वो ऊपर है और नीचे 1 है। और यहाँ पर 154 है वो भी ऊपर वाली संख्या है क्योंकि उसके नीचे में हम 1 लिखेंगे अंश, तो यहाँ हर में। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर कौन ऊपर वाला है कौन नीचे वाला है। तो यहाँ पर अब जब आप देखते हो तो ये 7 जो आपको यहाँ दिखेगा ये नीचे की तरफ है। तो जब भी इसको हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और 154 के साथ गुणा में हो जाएगा। काय में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। इधर डिवाइड में है तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो ये 4 है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर 22 है भी, 2 भी है आपके पास यहाँ पर। तो 4 और 22 ऊपर वाली है तो ये कूद कर नीचे आ जाएंगे। तो किसके नीचे आ जाएंगे, 144 154 के नीचे 4 गुणित 22 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर r स्क्वायर एज इट इज आपके पास है तो आप यहाँ पर r स्क्वायर लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पर कैंसिल करोगे, कट करोगे। तो यहाँ पर आप देखते हो 2 की टेबल से 2 1 2 और 2 1 2 से 11 टाइम में क्या कट हो रहा है, 22 कट हो रहा है। उसके बाद 2 7 आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 14। कितना हो जाएगा, 2 7 14, लेकिन यहाँ पर तो 15 है। ये कैसे कट कर दिया सर आपने, तो यहाँ से एक बच जाएगा तो उसको मैं आगे ले लूँगा। 2 7 जो होता है वो 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 15 है तो मैंने एक बचा 14। 2 7 14 होता है, यहाँ 15 में से एक बचा, उसको मैंने आगे लगा दिया। जो आगे यहाँ पर 4 है, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो जब उसको एक आगे लगा दिया तो ये हो जाएगा 1 और 14 हो जाएगा। तो अब इसे भी हम 2 की टेबल से हमने 22 को कट करा और 154 को भी 2 की टेबल से ही कट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 से अगेन हम 14, 2 7 14 आता है तो ये भी कट हो सकता है। 11 की टेबल तो सबको आती होगी। तो 11 1 होता है 11 और 11 7 होता है 77। तो आपके पास अब आप देखते हो यहाँ पर तो क्या हो गया, 7 बचा यहाँ पर, यहाँ से बचा हुआ 7 ये रहा। उसके बाद गुणा में आपके पास 7 है तो आपने 7 लिख दिया। उसके बाद आप देखोगे नीचे आपके पास 4 है तो आपने यहाँ पर
4 लिख दिया। जब भी बराबर के इस तरफ से वर्ग हटता है, वर्ग मतलब ये स्क्वायर है ना, जो r की घात 2 है, जब भी हटती है तो बराबर के इस तरफ करनी लग जाती है, अंडर रूट लग जाता है। तो r बराबर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 49 सतु सतु 49 और नीचे है मेरे पास यहाँ पर 4। तो अब आपको पता होगा 47 जो है वो 7 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो इस करनी से बाहर निकल जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर r बराबर आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब आ चुकी है r की वैल्यू 7/2। तो अब आप क्या कर सकते हो, इससे अब आप निकाल सकते हो जो कि गोले का आयतन आपसे सवाल में पूछा गया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, गोले के आयतन का सूत्र है, आप देखोगे आप गोले का आयतन हमसे पूछा गया है सवाल में। तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम यहाँ पर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से हम r की वैल्यू रख देंगे ये सूत्र में, तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा। तो चलिए फिर रखते हैं बिना देर किए। हमारे पास ये r की वैल्यू है 7/2। तो याद रखना 7/2, v बराबर आपके पास हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास हो जाएगा 7/2 और इसका क्यूब है तो हम यहाँ पर से क्यूब लगा देंगे, ये क्यूब है तो हम यहाँ से क्यूब लगा देंगे। अब हम इसे करेंगे सोल्व। चलिए करते हैं फिर सोल्व। v बराबर हमारे पास यहाँ पर है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7/2 की घात 3 है तो 7/2 को हम 3 बार लिखेंगे, 7/2 को हम 3 बार लिखेंगे, 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। उसके बाद जो कट हो रहा है उसे हम कट कर लेते हैं। तो 7 से यहाँ पर इस 7 कट हो जाएगा, 7 नीचे वाला है और ऊपर वाला 7 कट होगा, है ना। ध्यान रखना नीचे वाले नहीं, ऊपर और नीचे वाले कैंसिल होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 1 2 और 2 1 2 और 2 1 2, तो 11 टाइम में 22 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 और 2 2 4 और यहाँ से 2 1 2, ये ऊपर वाला 4 है और नीचे वाला इधर वाला 2 है। तो अब हमारे पास जो बच गया उसे हम लिख लेते हैं। 2 बचा है 2/3 मल्टीप्लाई हमारे पास बचा है 11/1 और 7/2 पूरी तरह से कट मल्टीप्लाई 7/1 मल्टीप्लाई 7/2। इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ और नीचे वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो है, यहाँ पर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 539 अपॉन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3। अब हमें 539 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा आपके पास पॉइंट में 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा आपके इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।